सबसे पहले तो मैं जसरोटा माता को नमन करती हूँ। इसके बाद मैं इस पवित्र धरती बरवाल, आज हम यहाँ पे बरवाल के इस बच्चे से मिलने आए हैं क्योंकि इसने क्लास 12th में 94% लाया है। ये हम इसको लैपटॉप देंगे और साथ में इसको 11,000 रुपया नकद दे देंगे। 11,000 नकद दे देंगे, इसको अपना कोई खर्च करना है, इसने जैसे भी करना है कि मैं जो वादा करता हूँ उसको निभाता हूँ। क्योंकि जिस दिन इनसे बात हुई थी, इन्होंने बोला था कि हमारे बच्चे के आए हैं, क्या आप लैपटॉप देने आओगे? मैंने बोला आपको मैंने कह दिया ना कि मैं देने आऊंगा। आज मैं देने आ गया हूँ। इनको भी आज लगा है कि जो इलेक्शन लड़ते हैं वो सच बोलते हैं, इनको भी लगा। जितने भी युवा खेलते हैं, जितने अच्छे पढ़ते हैं, मैं उनको देख के बहुत खुश होता हूँ। जो अच्छा खेलते हैं उनको भी इनाम देता हूँ, जो अच्छे पढ़ते हैं उनको भी इनाम देता हूँ। तो मैंने बहुत से उतार चढ़ाव देखे अपनी जिंदगी में, बहुत लीडर देखे, बहुत एमएलए देखे, बहुत कुछ देखा, लेकिन मैं कभी कोई ऐसा इंसान नहीं देखा। इनका नंबर मैंने वहाँ लखनपुर से आ रही थी तो वहाँ एक बोर्ड पे लिखा था, बोर्ड पर से मैंने इनका नंबर नोट किया और मैंने इनको फोन किया। उस वक्त शायद ये नहीं उठा पाए, कोई बिजी होंगे, लेकिन उन्होंने 10 मिनट बाद मुझे फोन किया, आप कहाँ से बोल रहे हैं। पहला शख्स अपनी जिंदगी में देखा है जो कि रिवर्स कॉल करके पूछता है कि आप कौन, कहाँ से बोल रहे हो, क्या प्रॉब्लम है आपको। सभी को मैं नहीं कहती कि इन्होंने मेरे बच्चे को लैपटॉप दिया, पैसे दिए तो आप इनकी सपोर्ट करो, बिल्कुल नहीं। लेकिन आप खुद ये सोचो कि जो इंसान सिर्फ मिस कॉल हुई ना, जो मैंने फोन किया, मिस कॉल पे फोन करते हैं वापस और उसको प्रॉब्लम पूछते हैं कि आपको क्या प्रॉब्लम है, उस इंसान का साथ हमें देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। ये अपने माइंड में रखे देखो, अपने आप में सोचो। मैं तो कहती हूँ, मैं कृष्ण भगवान को बहुत मानती हूँ। मैं कहती हूँ ये दोनों भगवान की, कृष्ण भगवान की दया से दोनों जीत कर मेरे घर आए और मैं इनको बुलाऊंगी अपने घर। जो भी थोड़ा बहुत मेरे से होगा वो मैं करूँगी। थैंक यू। बहुत खुशी हुई कि कोई नहीं आएगा मेरा। जो ज्यादा बोली लगाता है उसको टिकट मिलती है। टिकट के नाम से इस इलाके में लीडर जीते हैं और उसके बाद लूटना, जनता को लूटते हैं, करप्शन करते हैं, बेईमानी करते हैं। इसलिए हमने कह दिया है, हमें कहते हैं बड़ी बड़ी पार्टियां कंडक्ट करती हैं कि आप टिकट ले लो, आपको हम एक टिकट देते हैं। मैंने बोला हमें चाहिए ही। हम जनता के आशीर्वाद से, जो उम्र में बड़े हैं उनका आशीर्वाद और जो उम्र में छोटे हैं उनका साथ मिल रहा है। हम डायरेक्ट जनता से वोट लेके एमएलए बनेंगे और पूरी जिंदगी ईमानदारी से काम करते रहेंगे। मैं मीडिया के माध्यम से, लेकिन इस बात की जिद है कि जनता को यह पता लगना चाहिए कि एमएलए ईमानदार भी होते हैं, एमएलए सेवक भी होते हैं, एमएलए मंत्री ईमानदार भी होते हैं। मैं अरुण शर्मा, एक्स प्रेसिडेंट म्यूनसिपल कमेटी लखनपुर। मैं यहाँ बरवाल की पवित्र धरती से बोल रहा हूँ। मैं बसोली विधानसभा क्षेत्र में इलेक्शन लड़ रहा हूँ और मेरी बीवी पूनम शर्मा जसरोटा विधानसभा क्षेत्र से इलेक्शन लड़ रही है, आजाद उम्मीदवार। मैं भी आजाद इलेक्शन लड़ रहा हूँ और मेरी बीवी भी आजाद इलेक्शन लड़ रही है जसरोटा विधानसभा क्षेत्र से। तकरीबन पूरा इलाका अपना है, सब लोग अपने हैं। हर जाति धर्म के लोग मेरे को अपने परिवार का मेंबर मानते हैं और हर जाति धर्म के लोगों को मैं अपना परिवार मानता हूँ। यहाँ के जब भी टोटल जितने भी युवा खेलते हैं, जितने अच्छे पढ़ते हैं, मैं उनको देख के बहुत खुश होता हूँ। जो अच्छा खेलते हैं उनको भी इनाम देता हूँ, जो अच्छे पढ़ते हैं उनको भी इनाम देता हूँ। और जो मेरे से हो सकता है मैं अपनी जेब से करता हूँ। मैं किसी पार्टी में नहीं हूँ, किसी संस्था में नहीं हूँ। अभी पीछे मैंने प्लस 2 का रिजल्ट देखा था, उससे पिछले साल देखा था। तकरीबन बच्चे इतने इंटेलिजेंट हैं हमारे इलाके के कि सब इलाके के जो भी बेटे बेटियां हैं, जब एग्जाम के बाद इनका रिजल्ट आता है तो सब लगते हैं सुपर इंटेलिजेंट हैं और इतने मार्क्स लेते हैं, इतने नंबर लेते हैं। हमें खुद इस बात की बड़ी खुशी और फख्र महसूस होता है हमारे इलाके के बच्चे अच्छा पढ़े, अच्छा खेले और देश की अच्छी तरक्की करें और देश सेवा करें। इसलिए मैंने कहा था, मैंने अपने बसोली विधानसभा क्षेत्र के थे में कहा था कि जिन बच्चों के 12वीं में 94 से ऊपर नंबर होंगे उनको हम लैपटॉप देंगे, अच्छा वाला लैपटॉप देंगे, उनको हम लैपटॉप देंगे। इसलिए यहाँ से
मैंने इनको पूछा, इन्होंने अपनी जितनी भी इनका मार्क लिस्ट थी, जो नंबरों की पूरी डिटेल थी, वो इन्होंने भेज दी। जब मैंने देखा कि इस बेटे ने, इसके बेटे का नाम है वंश शर्मा, इस बेटे का नाम है वंश शर्मा, वंश शर्मा ये बरवाल से है। और जब मैंने इनके घर वालों करके मेंबरों से, इनके माता पिता से जब बात की तो इन्होंने जब पूरी बात सुनाई कि ये बच्चा काफी पढ़ने में तेज है, मैंने बोला ठीक है। मैंने कहा है मेरे इलाके में जसरोटा विधानसभा क्षेत्र में ये इलाका पड़ता है, तो मैंने उसी दिन लैपटॉप खरीद लिया था। मेरे को अपने इलाके में पूरा घूम रहा था, मेरे को अपने काम में बिजी था। आज मेरे को मौका लगा है, इस इलाके में 4-5 मीटिंगें थी, तो मैंने बोला इस बच्चे को हम लैपटॉप दे आते हैं। तो ये हम इसको लैपटॉप देंगे और साथ में इसको 11,000 रुपया नकद दे देंगे। इसको अपना कोई खर्च करना है, इसने जैसे भी करना है। मैं बोलता हूं मेरी हमेशा, चाहे जसरोटा विधानसभा क्षेत्र हो चाहे बसोली विधानसभा क्षेत्र हो, मेरी हमेशा हर बच्चों को मैं सपोर्टर हूं। मैं नौजवान बच्चे जो खेलते हैं उनकी सपोर्ट करता हूं, जो अच्छे पढ़ते हैं उनकी सपोर्ट करता हूं। बाकी तो हर तरीके से मैं इलाके में सेवा करते रहता हूं, और तो मीडिया के माध्यम से आप देखते रहते हो। इसलिए मैंने ये कह दिया है कि इलाके में जसरोटा विधानसभा क्षेत्र से, बसोली विधानसभा क्षेत्र से जिन बच्चों के 12वीं में, +2 में 94 से ऊपर नंबर आए हैं, वो जितने भी कंडक्ट कर रहे हैं उनको हम मोबाइल बांट रहे हैं, उनको लैपटॉप बांट रहे हैं। और जो बच्चे अच्छे खेलते हैं, अच्छा स्पोर्ट्स में अपनी अच्छे से खेलते हैं, उनको हम मोबाइल बांट रहे हैं। इसलिए मेरी हमेशा नौजवान पीढ़ी के बच्चों को, चाहे वो अच्छा पढ़ते हो, अच्छा खेलते हो, वो मैं उनकी पीठ पीछे हमेशा उनके साथ कंधे से कंधा लगा के खड़ा हूं, और मैं उनकी सपोर्ट करता एमएलए बनने से पहले भी कर रहा हूं, और एमएलए बनने के बाद तो रूटीन में हर महीने में मैंने तो अपनी दरगाह से भी 1 रुपया नहीं लेना। हर महीने मोबाइल बंटेंगे, लैपटॉप बंटेंगे, बच्चों को जो पढ़ने वाले हैं, खेलने वाले हैं, उनकी सपोर्ट होती जाएगी। इसलिए मेरी जिद है इस बात की कि हमारी डिस्ट्रिक्ट में चाहे जितनी भी विधानसभा पड़ती है, हम तो जसरोटा विधानसभा क्षेत्र और बसोली विधानसभा क्षेत्र से इलेक्शन लड़ रहे हैं, लेकिन इस बात की जिद है कि जनता को यह पता लगना चाहिए कि एमएलए ईमानदार भी होते हैं, एमएलए मंत्री ईमानदार भी होते हैं। यहाँ तो सिस्टम है, टिकटें खरीदते हैं, कोई 5 करोड़ की टिकट खरीदता है, कोई 4 करोड़ की खरीदता है, कोई 3 करोड़ की, और टिकटें खरीद के, और पार्टी के जो सीनियर लीडर है वो दिल्ली जाके पैसे दे आता है टिकट लेने के लिए, कोई कश्मीर जाके पैसे दे आता है, कोई जम्मू जाके, और 5-5, 4-4 करोड़ रुपए की इन पार्टियों की टिकटें बिकती हैं। जो ज्यादा बोली लगाता है उसको टिकट मिलती है। टिकट के नाम से इस इलाके में लीडर जीते हैं, और उसके बाद लूटना, जनता को लूटते हैं, करप्शन करते हैं, बेईमानी करते हैं। इसलिए हमने कह दिया है, हमें कहते हैं, बड़ी बड़ी पार्टियां कंडक्ट करती हैं कि आप टिकट ले लो, आपको हम 1 टिकट देते हैं। मैंने बोला हमें चाहिए ही नहीं। हम जनता के आशीर्वाद से, जो उम्र में बड़े हैं उनका आशीर्वाद, और जो उम्र में छोटे हैं उनका साथ मिल रहा है। हम डायरेक्ट जनता से वोट लेके एमएलए बनेंगे, और पूरी जिंदगी ईमानदारी से काम करते रहेंगे। मैं मीडिया के माध्यम से कह रहा हूं, और मेरा अपना स्टाइल है कि मैं जो वादा करता हूं उसको निभाता हूं। क्योंकि जिस दिन इनसे बात हुई थी, इन्होंने बोला था कि हमारे बच्चे के आए हैं, क्या आप लैपटॉप देने आओगे? मैंने बोला आपको मैंने कह दिया ना कि मैं देने आऊंगा, आज मैं देने आ गया हूं। इनको भी आज लगा है कि जो इलेक्शन लड़ते हैं वो सच बोलते हैं, इनको भी लगा। इसलिए इसको ये इनकी एमएलए ये है, जसरोटा विधानसभा क्षेत्र वालों की एमएलए ये है, आपने इसको वोट डालने हैं। अब ये तो अपनी बात रखेंगी, और लैपटॉप ये बच्चे को यही देंगी आज, और यही देंगी। मैं कहूँगा तो बसोली विधानसभा क्षेत्र में कोई काम होगा तो वहां मैं बोलूंगा, मैं दूंगा। अगर जसरोटा में होगा तो ये पूनम शर्मा दे, मोबाइल बांटेगी, लैपटॉप बांटेगी, बाकी इलाके में जो काम है वो करेगी। कोई भी अगर कहीं भी किसी को इस इलाके में कोई हमारे इलाके सेवा चाहिए तो हम करने के लिए तैयार हैं। मैं पूनम शर्मा, एक्स वाइस प्रेसिडेंट म्यूनिसिपल कमेटी लखनपुर। सबसे पहले तो मैं जसरोटा माता को नमन करती हूँ। इसके बाद मैं इस पवित्र धरती बरवाल, आज हम यहाँ पे बरवाल के इस बच्चे से मिलने आए हैं, क्योंकि इसने क्लास 12th में 94% लाया है।
कहा कि जो बच्चे 10th और 12th में 94% से ऊपर लाएंगे उन बच्चों को हम लैपटॉप और मोबाइल बांटेंगे और खूब पढ़े, तरक्की करे और भगवान उनको सभी खुशियां दे। थैंक यू।